नमस्ते। कभी सोचा है कि सबसे बड़ी कहानियां कहाँ मिलती हैं? कभी कभी वो ठीक हमारी नजरों के सामने होती हैं, उन जगहों पर जहां हम ध्यान भी नहीं देते। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करेंगे, जो छिपी है एक वेबसाइट के फाइन प्रिंट में। हाँ तो किसी भी वेबसाइट पर जाएं तो ऐसा कुछ दिखता है ना। होम, मैचेस, टीम्स, पार्टनर्स, मतलब शब्दों का एक जंजाल सा। हम क्या करते हैं, बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। इसे एक डिजिटल शोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए। क्या हो अगर ये सिर्फ बेतरतीब शब्द ना हो? क्या हो अगर ये एक बहुत बड़े ग्लोबल एम्पायर का नक्शा हो, एक पूरा ब्लूप्रिंट जो बस हमारी आंखों के सामने छिपा हुआ है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग हमें मिलता है इसी टेक्स्ट में, और वो है इवेंट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये कोई एक दो टूर्नामेंट नहीं है। अरे ये तो एक पूरा का पूरा ग्लोबल कैलेंडर है। मेंस T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप और तो और चैलेंज लीग जैसी प्रतियोगिताएं भी। इससे आईसीसी के ऑपरेशन का जो स्केल है, जो दायरा है, उसका अंदाजा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने अलग अलग वर्ल्ड कप की जरूरत ही क्या है? भाई, बात सिर्फ क्रिकेट खेलने की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। देखिए, इस सारे टूर्नामेंट्स असल में अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं। मेंस क्रिकेट के लिए हाई प्रोफाइल इवेंट्स हैं ही, फिर विमेंस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अलग टूर्नामेंट्स, और अगली पीढ़ी के स्टार्स के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप भी है। मतलब हर तरह के फैन ग्रुप तक पहुंचने की ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और हाँ, ये कोई अचानक से बनाया गया प्लान नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2024 से लेकर सीधा 2027 तक हर साल बड़े बड़े इवेंट्स पहले से ही प्लान्ड हैं। इससे पता चलता है कि आईसीसी कितनी लंबी सोच लेकर चल रहा है। वो आने वाले कई सालों तक क्रिकेट कैलेंडर को बिजी और एक्साइटिंग बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो टूर्नामेंट का कैलेंडर तो समझ आ गया, लेकिन इतने बड़े बड़े इवेंट्स कराने के लिए पैसा कहां से आता है? तो चलिए अब इस पड़ताल के दूसरे हिस्से में चलते हैं और इस पूरे कमर्शियल इंजन को समझने की कोशिश करते हैं। याद है वो शुरू वाला टेक्स्ट? उसमें कुछ और भी सुराग छिपे थे। प्रीमियर पार्टनर्स, ग्लोबल पार्टनर्स, ये शब्द हमें सीधे आईसीसी के बिजनेस मॉडल तक ले जाते हैं। वो मॉडल जो इस पूरे खेल को मुमकिन बनाता है। ये कोई ऐसी वैसी स्पॉन्सरशिप नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक ढांचा है। देखिए, प्रीमियर पार्टनर्स सबसे ऊपर हैं, फिर ग्लोबल पार्टनर्स आते हैं। ये एक मल्टी लेवल सोचा समझा बिजनेस स्ट्रक्चर है जो इस पूरे ग्लोबल ऑपरेशन को फंड करता है। और फिर आते हैं ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स। सोचिए इनकी भूमिका कितनी जरूरी है। यही तो हैं जो इन इवेंट्स को दुनिया भर के करोड़ों फैंस तक पहुंचाते हैं। अगर ये ना हो तो खेल तो बस स्टेडियम में ही सिमट कर रह जाएगा, उसका ग्लोबल इंपैक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अब तक हमने खेल और बिजनेस दोनों के अलग अलग सुराग देख लिए हैं। अब वक्त है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का और पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का। तो ये पूरा इकोसिस्टम असल में 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर प्रोडक्ट, मतलब हमारे टूर्नामेंट्स। दूसरा पार्टिसिपेंट्स, यानी कि टीमें। तीसरा ऑडियंस, जो इन मैचों को देखती है। और चौथा और सबसे जरूरी फ्यूल, मतलब कॉर्पोरेट पार्टनर्स से आने वाला पैसा। ये चारों मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जहां हर हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है। और जब ये सब कुछ एक साथ आता है तो उसे कहते हैं एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम, एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क जहां हर एक हिस्सा दूसरे को ताकत देता है। तो यही वो ब्लूप्रिंट है जो उस छोटे से फाइन प्रिंट में छिपा हुआ था। तो इस पूरी पड़ताल का मतलब क्या है? आखिर ये ब्लूप्रिंट हमें आज के इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में क्या बताता है? पूरी कहानी एक नंबर पे आकर टिक जाती है, 11। जी हां, उस एक टेक्स्ट में आने वाले 11 बड़े टूर्नामेंट्स और लंबी लंबी लीग्स का जिक्र है। सिर्फ ये एक नंबर ही आईसीसी के प्लान के स्केल और उनके एम्बिशन को साफ साफ दिखा देता है। तो कुल मिलाकर जिसे हम बस एक डिजिटल शोर समझ रहे थे, वो असल में एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी का खुलासा था। एक ऐसा ग्लोबल प्रोडक्ट जिसे अलग अलग ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है और जिसे एक पावरफुल कमर्शियल इंजन चलाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर एक वेबसाइट के फाइन प्रिंट में इतनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है, तो सोचिए जरा, हम हर रोज अपनी स्क्रीन्स पर स्क्रॉल करते हुए और कितनी बड़ी बड़ी कहानियों को यूं ही अनदेखा कर देते होंगे।